जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, इस वक्त सऊदी अरब में यह हो रहा है कि सऊदी अरब में धरपकड़ मची हुई है। पुलिस जा रही है, रातों रात लोगों को अरेस्ट कर रही है उनके घरों से और उनको डाल रही है एक मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन में। यानी कि मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन वो होता है जहां पे हर किस्म की सिक्योरिटी रहती है कि अंदर वाला जो बंदा है ना, जो कैदी, वो भाग ना पाए। ऐसा सऊदी अरब कर क्यों रहा है? बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। सऊदी अरब उन लोगों को आजकल जेल में डाल रहा है जो बहुत हमास हमास कर रहे हैं या फिलिस्तीन फिलिस्तीन कर रहे हैं। सऊदी अरब ने डंडा चला रखा है बहुत बुरा, और प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पूरे देश को चमका रखा है कि तुम लोग ना काम से काम मतलब रखो अपना, ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कर क्यों रहा है दोस्तों? ये समझाने के लिए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है अपने देश में। दोस्तों, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, इसको समझाने के लिए मुझे आपको प्राचीन भारत की ओर ले जाना पड़ेगा। एक कहानी छोटी मोटी आपको सुनानी पड़ेगी कि आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाए कि ये मैटर है क्या। मुझे नहीं पता कि आजकल के बच्चों को पता है कि नहीं। हमारे टाइम पे हम लोग कहानियां सुनते थे कि बहुत हजारों साल पहले भारत में विषकन्याएं हुआ करती थी। विषकन्या यानी कि जब कोई लड़की को आप सेलेक्ट करते थे या कोई राजा महाराजा वाले लोग सेलेक्ट करते थे, और जैसे कोई सुंदर बच्ची हुई या सुंदर लड़की हुई, छोटी बिल्कुल, और उसको कहते थे कि बचपन से हल्का हल्का जहर देते थे। ऐसी मैंने कहानियां सुनी हैं। अब ये क्या सच है क्या नहीं है इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, तो अब ये मत बोलिएगा वहां पे लिख के कि मेजर साहब आप गलत बता रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ, जो मैंने सुनी वो मैं आपको स्टोरी बता रहा हूं, ठीक है जी। तो उस बच्चे को हल्का हल्का आपने जहर दिया, तो उससे क्या हुआ कि बच्चा जिंदा रहा, लेकिन उस बच्चे की जो इम्यूनिटी थी जहर के लिए बढ़ गई। अब उस बच्चे को जहर से फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन उसके ब्लड में इतना जहर आ गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इतना ज्यादा जहर आ गया कि कहते हैं कि विषकन्या अगर किसी को नाखून भी मार देती थी तो वो बंदा मर जाता था। तो इनको फिर जासूसों की तरह या असैसिन्स की तरह, किलर की तरह इनको इस्तेमाल किया जाता था। ऐसी हमने बचपन में कहानियां सुनी है। अब ये कहानी यहां पे क्यों रेलिवेंट है, मैं आपको स्टोरी सुना क्यों रहा हूं दोस्तों? कभी आप देखेंगे कि मुस्लिम कंट्रीज में इजराइल के लिए बड़ी नफरत है। ये कभी गए नहीं इजराइल ना, इसमें से 99% पैलेस्टीन गए हैं कभी, पर एक नफरत है। ये वही विषकन्या वाला मैटर है कि आपने बच्चे को हल्का 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 जहर दे दिया, हल्का जहर दे दिया कि आप, यहां पे जहर क्या है? यहां पे जहर है जानकारी, यहां पे जहर है प्रोपेगेंडा। इतना दे दिया जहर, इतना दे दिया कि उसके खून में आग लग गई। अब जब कोई सुनता है इजराइल और फिलिस्तीन के बारे में तो फिर इमोशन ऐसे हो जाते हैं कि या तो हम मर जाएंगे या हम मार देंगे, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब ये कहानी लास्ट तक जाएगी। तो मुस्लिम दुनिया में इजराइल को लेकर बैलेंस्ड व्यू है ही नहीं। बहुत कम लोग हैं, और वो भी छुप छुपा के, बेडरूम ड्राइंग रूम तक बात उनकी महदूद है। पब्लिकली कोई नहीं बोल सकता, कोई बोल ही नहीं सकता कि चलो इजरायलियों की सुन लेते हैं, दोनों पक्षों की एक बार बात तो सुन लेते हैं, कह रहे हैं, एक बार बात सुन लेते हैं ना। ये कहना ही गद्दारी है। तो ये विषकन्या सिंड्रोम है दोस्तों, क्योंकि रगों में इतना जहर डाल दिया है धीरे 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 करके कि अब वो जो बंदा है जब वो काटेगा तो दूसरा बंदा मरेगा, उससे कम कुछ नहीं हो सकता। अब मोहम्मद बिन सलमान ने ऐसा एक्शन क्यों लिया, और कई मुसलमान देश ये एक्शन क्यों ले रहे हैं? ये बार बार लोगों को जेल में डालना, और ये इजराइल से दोस्ती क्यों करना चाहते हैं? अगर आप बात सुनेंगे ज्यादातर मुस्लिम स्ट्रीट की, जब मैं स्ट्रीट की बात, सड़क पे चलते हुए आम लोग जो हैं, आप मुझ जैसे मिडिल क्लास लोग या लोअर मिडिल क्लास लोग, उनका ये कहना है कि जो अरब हैं वो बिक गए, वो बिक गए हैं। फिर कोई कहता है एक हदीस है कि जिस दिन वो लोग बुत परस्ती करेंगे उस दिन कयामत आएगी। ये बड़ी सारी स्टोरीज हैं दुनिया भर की, ठीक है ना, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। ये बड़ी अलिफ लैला टाइप की कहानियां जो हैं ये चलती रहती हैं। मुद्दे पे आता हूं दोस्तों कि ये जो पूरा मैटर है कि मुस्लिम दुनिया बोल तो रही है कि हम फिलिस्तीन को सपोर्ट करते हैं, और सऊदी अरेबिया ने बड़े हार्शली क्रिटिसाइज करा है इजराइल को, बड़ा टाइट करा है उसने इजराइल को कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो, मतलब सऊदी अरब ने बिल्कुल टाइट कर दिया। लेकिन इजराइल के खिलाफ कोई सिटीजन बोलता है तो उसको जेल में क्यों डाला जा रहा है? अब मैं आपको यह और ये सिर्फ सऊदी अरब में नहीं, सऊदी अरब का मैं एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत से मुस्लिम देश ये काम कर रहे हैं। ये पहला सवाल है। और दूसरी चीज ये है कि वो बना के क्यों रखना चाहते हैं इजराइल के साथ, मैटर क्या है दोस्तों? समझने वाली बात है। मेरे एक मुस्लिम जान पहचान के हैं, मित्र हैं, तो
उनका ये मानना था, उनकी मुझसे बात हुई थी और मैं उनके, मुझसे बहुत छोटे उम्र में, लेकिन मैं उनके ओपिनियन की इज्जत करता हूं बिकॉज ही स्पीक्स सेंस। शायरी वारी करते हैं, काफ़ी पढ़े लिखे हैं वो। तो उन्होंने बोला कि नहीं मेजर साहब, मुस्लिम स्ट्रीट जो है यानी कि आम मुसलमानों में बड़ा गम गुस्सा है इस चीज़ को लेकर और ये गुस्सा फूटेगा। तो शर्त लग गई, शर्त लग गई। और मेरी शर्त ये थी, मैंने बोला भाई साहब कोई गुस्सा गुस्सा नहीं फूटना, इनका होना ही नहीं है, कुछ नहीं होगा। और आज मैं आपको लॉजिक समझाता हूं। तो दोस्तों बात यह है कि सऊदी अरब इनको जेल में इसलिए डाल रहा है क्योंकि सऊदी अरब को पता है कि ये पूरा माहौल बनाया ईरान ने। ये पॉइंट नंबर 1 है, ईरान ने। और ईरान ने मुसलमान देशों के अंदर, चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो लेबनान हो, चाहे वो फिलिस्तीन हो, चाहे वो यमन हो, चाहे वो इराक हो, पूरे मिडिल ईस्ट में जो रायता ईरान ने फैला रखा है वो रायता समेटना नामुमकिन है। ईरान ने हर एक मुस्लिम देश, मिडिल ईस्ट में हर एक मुस्लिम देश के अंदर उसने अपने दहशतगर्द तंजीमें खोल रखी हैं, जैसे हमास, जैसे हिजबुल्लाह, जैसे हूती, जैसे इस्लामिक जिहाद, जैसे फलाना, जैसे ढिमका। ये कहानी कभी ना रुकने वाला एक सिलसिला है। और हर जगह ईरान ने फंडिंग कर रखी है, हर जगह ईरान ने हथियार दे रखे हैं। तेहरान से बंदा फोन करता है, यहां पे ब्लास्ट होता है। सब ईरान से डरते हैं, पता नहीं कौन से आतंकवादियों से अटैक करते हैं, राइट? और खुल के समर्थन है ईरान का, ओपन। तो जो उस देश का जो हेड है, जो मुखिया है, क्या वो ईरान को पसंद करेगा? वो कहता है ठीक है साहब, फिलिस्तीन एक बात है, हम मानते हैं, हम आपके साथ हैं इसमें, लेकिन आपने तो हमारी मिट्टी में आपने दहशतगर्दी घोल दी है। हमारी जो वतन की मिट्टी है उसके अंदर आपने दहशतगर्दी घोल दी है। हम कैसे अपनी पॉपुलेशन को सेफ रखेंगे? क्योंकि लोग सवाल पूछेंगे, शेख आएगा, शेख से पूछेंगे, शेख साहब ये क्या चल रहा है, हमारे बंदे मर गए, और ये सब ईरान करवा रहा है। तो ये पहली बात है कि ये लोग डरते हैं। अरब स्प्रिंग के बारे में आप पढ़िएगा, एक ग्राउंड लेवल का रेवोल्यूशन शुरू हो गया था, फिर बड़ी मुश्किल से उसको दबाया गया। अरब स्प्रिंग कुछ साल पहले की बात है, हाल फिलहाल की बात है। कोई ये नहीं चाहता कि अरब स्प्रिंग 2.0 हो जाए, नोबडी वांट्स इट। ये कंट्रीज बड़ी स्टेबल हैं, ये जो 2 4 5 बड़ी बड़ी जो रिच इकोनॉमीज है ना, हो सकता है इसमें डेमोक्रेसी ना हो दोस्तों, बट दीज आर हाईली स्टेबल कंट्रीज। अगर आप कभी दुबई जाएंगे, आपको दुबई में इलेक्शन नहीं होते, लेकिन अगर कोई दुबई में रहेगा उसको मजा आ जाएगा, कहेगा यार ये है जिंदगी, यार हर चीज काम करती है, हर चीज सही समय पर है, सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, सब कुछ है दुबई में, क्या प्रॉब्लम है यार? लोग नहीं चाहते चुनाव, यार होता है लोगों का, कह रहे नहीं हमें नहीं करना चुनाव यार, हमें कोई इलेक्शन में कोई वो नहीं, हमें एक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, सब कुछ मिल रही है, वाई शुड। ये एक जो स्टेबिलिटी है ना, ईरान इस स्टेबिलिटी को खतरे में डालता है। आपको समझना पड़ेगा, ईरान है इस स्टेबिलिटी को खतरे में डालता है, और क्योंकि ईरान स्टेबिलिटी को खतरे में डालता है इसलिए मुसलमान मुल्क उसको प्रेफर नहीं करते ईरान को, और ईरान के खिलाफ खड़े हैं। और जो भी बात कर रहा है ज्यादा ये इजराइल के खिलाफ या हिजबुल्लाह, हमास, राइट, इसके खिलाफ वो है। क्यों? क्योंकि वैसे ही ग्रुप उनके देशों में ईरान ने डाल रखे हैं। सऊदी अरब के अंदर भी एक्टिव है, बाय द वे, सऊदी के अंदर भी एक्टिव है, मैं आपको बता दूं एक बात, इसलिए सऊदी पसंद नहीं करता, और क्या कारण है? अगर सऊदी के अंदर ईरान का इंटरफेरेंस नहीं होता और ईरान के दहशतगर्द सऊदी अरेबिया के अंदर एक्टिव नहीं होते, तो सऊदी को क्या प्रॉब्लम थी? उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम ईरान ने डाली है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये देश जो है ये क्यों इजराइल को इतना बेनिफिट ऑफ डाउट? देखिए आजकल की दुनिया ना, कोई भी चीज है, मैं आपको बताता हूं, ये जैसे कि आप ये लगा लीजिए, चश्मा है, ठीक है ना, मेरा चश्मा है, ये देख लीजिए, ये जो चश्मा है, इसका ये जो लेंस है ये कहीं बना है, इसका फ्रेम कहीं बना है, इसमें स्क्रू है ये कहीं बना हुआ है, इसके जो ऊपर वो जो पाउच है वेलवेट का वो कहीं बना हुआ है, इसका हार्ड केस वो किसी 5वीं 6ठी पार्टी ने बनाया है, इसको एक जगह से दूसरी जगह कोई और पार्टी ले गई है। आपको अगर इसको खरीदना है तो दुकान किसी 8वें आदमी की है, अगर आपको बैंक में स्वाइप करना है तो वो बैंक किसी का है, क्रेडिट कार्ड वीजा का है या मास्टर कार्ड का है या अमेरिकन एक्सप्रेस का है। तो एक चश्मे के चक्कर में भाई साहब 15 20 25 कंपनीज इन्वॉल्व रहती हैं। एक सिंपल सा चश्मा है जिसका काम है कि भैया जब गौरावारिया देखे चश्मा पहन के तो ये कागज जो है ना, ये जो कागज है, कागज को पढ़ ले आराम से, बस इसमें 25 लोग पीछे लगे हुए। तो दुनिया जो है दोस्तों कनेक्टेड है। अब छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं, आपको पता है जॉर्डन इजराइल का पड़ोसी है, जॉर्डन की पूरी बिजली इजराइल से आती है, और बोलो जॉर्डन का पानी काफी हद तक इजराइल से आता है। अगर इजराइल बंद कर दे जॉर्डन की बिजली चली जाए। और इंटरकनेक्टिविटी है ना, इंटरडिपेंडेंस है।
इजराइल की काफी चीजें बाहर से आती हैं, इजराइल का तेल, इजराइल का गैस। इजराइल के पास तेल थोड़ा ना, इजराइल के पास गैस नहीं है, लेकिन इजराइल के पास टेक्नोलॉजी है। तो आप इजराइल जैसी पावरफुल कंट्री को आप इग्नोर नहीं कर सकते। और ये सारी मुस्लिम कंट्रीज, मैं आपको एक बात बताता हूं, ये जितने भी अरब मुसलमान देश हैं, ये सब इजराइल को कंडेम कर चुके हैं। सब ने बोला है कि यार देखो सुनो, तुमने बहुत ज्यादा कर दिया है और तुम्हें इमीडिएट सीज फायर करना चाहिए, राइट। लेकिन रियल पॉलिटिक्स क्या कहती है? आज की तारीख में जो अरब मुसलमान देश हैं, उनके लिए असली खतरा इजराइल नहीं है, उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है ईरान।